गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आनुंग खुन्नुंग को सब कुछ रिसेट करने के लिए बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैत खुन्नुंग के पैलेस पर आता है एंड उसे फोटोज दिखाता है। यह देख के खुन्नुंग कहती है, आनुंग ये लड़कों के साथ है, एंग आउट कर रही है। चैत कहता है, हाँ मैंने अपने लोगों को कहा कि उस पर नजर रखें, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसे लोगों के साथ इवॉल्व हो। खुन्नुंग कहती है, तुम्हारी बेटी बड़ी चार्मिंग है। चैत कहता है, खुन्नुंग यह मजाक का टाइम नहीं है। खुन्नुंग कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यह कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रखना, उसे पता चला कि तुमने उसे किसी को नजर रखने को बोला है तो वह तुमसे गुस्सा होगी। चैत कहता है, उसे पता चलने नहीं दूंगा। खुन्नुंग पूछती है, तुम इसके बारे में फा को बताओगे? चैत कहता है, वो ऑलरेडी अब्रॉड जा चुकी। आल्सो आनुंग आपसे ज्यादा क्लोज है तो मैं अपने डॉटर को कोई एडवाइस दूं? खुन्नुंग पूछती है, कैसे? चैत कहता है, मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। अगर मैं उसे फोर्स करता हूं तो वो मेरी अगेंस्ट जाएगी और फिर वह कभी भी मेरा नहीं सुनेगी। जब मैं उससे क्लोज हूं तो मैं उसके बॉयफ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूं हमारे घर पर, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। खुन्नुंग कहती है, अगर तुम्हें लगता है अच्छा आइडिया है तो ठीक है। चैत कहता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आपको कॉल करता हूं। खुन्नुंग उसकी डॉक्टर फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई होती है। डॉक्टर उनके हाथ लिंक करती है और ये आनुंग देख लेती है। ये देखकर आनुंग फोक का हाथ पकड़ लेती है और जल्दी से चली जाती है। खुन्नुंग अपना हाथ छुड़ाती है, मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरे हाथ से क्लिंग करे। डॉक्टर कहती है, क्या? वो तो उनके लिए है जो आपसे क्लोज नहीं है, पर हम तो क्लोज है। चलो अब इतने भी नखरे मत करो। खुन्नुंग घर आती है और उसे फा का कॉल आता है। फा पूछती है, खुन्नुंग अपने आनुंग को देखा है? खुन्नुंग कहती है, नहीं। क्यों? फा कहती है, मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया। वह कहती है कि आनुंग आजकल घर नहीं आती, मुझे लगा वह आपके साथ है। खुन्नुंग कहती है, वह मेरे साथ नहीं है, वह अभी अपने फ्रेंड से एडिक्टेड है। डोंट वरी, चैत और मैं उस पर नजर रख रहे हैं। फा पूछती है, अपने फ्रेंड से एडिक्टेड है? खुन्नुंग कहती है, उसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। फा पूछती है, गर्ल्स या बॉयज? खुन्नुंग कहती है, काम डाउन, ये एक नॉर्मल चीज है, वो अब एक नई सोसाइटी में है। डोंट वरी, मैं तुम्हें अपडेटेड रखूंगी। खुन्नुंग यूनिवर्सिटी पर जाकर फोक से इंफॉर्मेशन निकलवाती है। वो कहती है, अब आनुंग नाइट क्लब पर नहीं जा रही ना। फोक कहता है, मुझे नहीं लगता, एकदम से वो फ्रेंड ग्रुप अब उससे बात नहीं करता। मुझे नहीं पता क्यों, आजकल तो आनुंग एक अपने क्लोज फ्रेंड के साथ ही रहती है। खुन्नुंग पूछती है, कोई और फ्रेंड? तुम अपनी बात कर रहे हो? मैंने देखा कि कल तुम डेट पर थे। फोक नॉड करता है, नहीं वो डेट नहीं थी, हम फ्रेंड्स की तरह गए थे। खुन्नुंग पूछती है, तुम शो हो? फोक कहता है, हाँ वो आपको क्लब में बुलाया, उसके बाद तो उसे मुझे फॉरगिव करने में बहुत टाइम लगा था। खुन्नुंग पूछती है, और यह जो नया फ्रेंड है वह एक लड़की है या लड़का? फोक कहता है, एक लड़की, उसका नाम है। फोक उसका नाम देने वाला होता है। तब एक टीचर आकर खुन्नुंग को हेलो कहती है। वो बाय कह के चला जाता है। टीचर पूछती है, आप कैसे हो? हम एक स्पेशल लेक्चरर की पोजीशन के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, अगर आपके जैसा कोई अप्लाई करेगा तो हमारी फैकल्टी डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट कर लेगी। क्या आपको वो इंटरेस्ट है? खुन्नुंग कहती है, सच में तो नहीं, मुझे फिक्स स्केड्यूल्स नहीं पसंद है। टीचर कहती है, आपको फुल टाइम टीचर के जैसे सेट स्केड्यूल नहीं होगा। खुन्नुंग कहती है, तो भी मुझे नहीं पसंद। टीचर कहती है, एनीवे आप कैसे हो? खुन्नुंग देखती है कि आनुंग उसके फ्रेंड के साथ लिफ्ट में से निकल रही है और कहती है, चलो हम कहीं और जाकर बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यह अनकंफर्टेबल है। टीचर कहती है, लेट्स गो, मैं हमारे फैकल्टी के हेड को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। आनुंग की फ्रेंड उन्हें जाते देखती है और पूछती है, वो कौन है? वो कितनी प्रेटी है? खुन्नुंग सैम को विजिट कराने जाती है। सैम पूछती है, तो आप एक स्पेशल लेक्चरर बनने वाले हो? खुन्नुंग कहती है, श्योर नहीं हूँ, मुझे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद और एक टीचर बनना कितना बड़ा बर्डन है। इमेजिन करो, मैं यह बच्चों के साथ फाइट करूंगी, यह सोचते ही मुझे कुछ हो जाता है। सैम कहती है, पर आप ऐसे टाइप की तो हो नहीं जो बैठी रहे कुछ ना करें, क्या आप बोर्ड नहीं हो? खुन्नुंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं बोर्ड हूँ, मैं कितनी बोर्ड हूँ अपनी पूरी लाइफ। मैं ग्रैंडमा के अगेंस्ट थी, मुझे पता भी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, ये कितना टाइम वेस्ट किया। सैम कहती है, यह सब ऑलरेडी पास्ट में है, जो इम्पोर्टेंट है वो अब है। खुन्नुंग उसे थैंक यू कहती है। सैम कहती है, पर यह कितना बुरा है, आपने ये सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए, आप कितने टैलेंटेड हो, आपके स्किल्स कितनी वेस्ट है यह सब। खुन्नुंग कहती है, एक्चुअली मुझे एक छोटी गैलरी ओपन करनी है ताकि आर्टिस्ट अपने वर्क्स एग्जिबिशन कर सके और मैं कुछ आर्ट वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कर सकूं। सैम कहती है, यह तो कितना अच्छा है, मैं आपके लिए एक जगह ढूंढ लूंगी, क्या आपने सोचा है कि कितने फ्लोर्स चाहिए? खुन्नुंग कहती है,
उसे काफ़ी स्पेशियस रखना चाहती हूँ, बहुत सारा वाइट स्पेस और इतनी जगह हो कि हम उसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सके आर्ट एंड ड्राइंग पढ़ाने के लिए। सैम कहती है, अरे आपने अभी तो कहा कि टीचिंग बोरिंग है। खुन्नुंग कहती है, ये सेम चीज़ नहीं है ना मन, मैं अपने स्टूडेंट्स को पैशन से पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उन्हें फोर्स नहीं करना चाहती, वो बोरिंग होगा। सैम कहती है, यह अच्छा आइडिया है, मैं अपने इन्फ्लुएंस फ्रेंड को इन्वाइट करूंगी ताकि आपको यूज दे सके। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको जो करना है वह आप कर सकते हो। कुछ दिनों के बाद सैम उसे गैलरी दिखाने ले जाती है। खुन्नुंग को वो स्पेस अच्छी लगती है। सैम पूछती है, बाय द वे वो लड़की आजकल कैसी है? खुन्नुंग कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने उससे बात नहीं की। सैम पूछती है, क्या कुछ हुआ है? खुन्नुंग कहती है, कुछ नहीं, वो अभी अभी यूनिवर्सिटी में आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहती है। सैम कहती है, खुन्नुंग क्या आपको पता है कि वो आपसे इतना डिस्टेंस क्यों रखती है? खुन्नुंग कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? सैम कहती है, मैं सिर्फ आपके लिए वरीड हूँ। खुन्नुंग को चैत की कॉल आती है। वह कहती है, काम डाउन, जितनी जल्दी हो सके मैं आ रही हूँ। ओके। चैत आनुंग की फ्रेंड को इंटेरोगेट कर रहा होता है। क्या तुम हमेशा हैंग आउट करते हो? सिर्फ तुम दोनों नहीं, यूजुअली हमारे साथ फोक भी होता है, पर वह दूसरी फैकल्टी में है तो उसके जूस हमेशा मैच नहीं करते। चैत पूछता है, क्या तुम एक टॉम बॉय हो, तुम्हें लड़कियां पसंद है? यूई कहती है, एक टॉम बॉय नहीं हूँ, मैं क्वेयर हूँ। चैत कहता है, सेम चीज हुई। यूई कहती है, नहीं है। खुन्नुंग आती है। नुंग पूछती है, आप यहाँ पर क्यों हो? वो उनके साथ बैठ जाती है। तुम्हारे डैड ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ बात करनी थी। तुम यूई हो ना? चैत ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। वह आनुंग को पूछती है, तुम्हारी फ्रेंड? आनुंग यूई का हाथ लेती है, हम फ्रेंड से ज्यादा हैं, हम डेट कर रहे हैं। खुन्नुंग पूछती है, तुम दोनों एक ही मेजर में हो? यूई कहती है, हाँ। खुन्नुंग पूछती है, तुम दोनों क्लोज कैसे हुए? यूई कहती है, हम ओरिएंटेशन एक्टिविटी में मिले थे, हम क्लोजर हुए क्योंकि हम एक ही क्लब में थे। वह आनुंग को पूछती, तुम कैसी हो? आनुंग कहती है, मैं अच्छी हूँ, मेरे पास यूई है, वो मुझे सब में हेल्प करती है। खुन्नुंग कहती है, यह तो अच्छा है, इट्स ओके कि तुम लोग डेट कर रहे हो जब तक तुम्हारी पढ़ाई को इफेक्ट ना हो और यह सब तुम्हारे पेरेंट्स के प्रेजेंस में हो, मुझे यह क्यूट लगता है। यूई कहती है, डोंट वरी, आनुंग बहुत स्मार्ट है, एक्चुअली हम दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। खुन्नुंग कहती है, वाओ, यह तो अच्छा है, सरप्राइज नहीं हूँ कि आनुंग तुम्हें डेट कर रही है, गुड, इससे मुझे अच्छा लगा। खुन्नुंग यूई का हाथ पकड़ती है और कहती है, प्लीज मेरे लिए उसका ध्यान रखना। यूई ब्लश करते हुए कहती है, हाँ। चैत कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे रेस्ट रूम जाना है। खुन्नुंग कहती है, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। ओके। वो चैत के पास जाती है। तुम्हें क्या हुआ है? चैत कहता है, और क्या करूं, क्या तुम चाहती हो कि मैं उनके लिए तालियां बजाऊं? मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उन्हें रोको ना कि तुम उन्हें इंकरेज करो। खुन्नुंग कहती है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, यह एक्चुअली में तो काफी क्यूट है। चैत कहता है, वो लड़की एक टॉम बॉय है, वो एक टॉम बॉय को डेट कर रही है। खुन्नुंग कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो कि वो एक लड़के को डेट करे और एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो जाए? चैत उसे वन करता है। खुन्नुंग कहती है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम पूरा पिक्चर देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि वो एक लड़की को डेट कर रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आनुंग को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम है। चैत कहता है, तुम नहीं समझ रही, प्रॉब्लम यह है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि मेरी डॉटर गे है, यह मेरी बेटी के साथ ही क्यों होना था? वो खुन्नुंग का हाथ पकड़ता है। खुन्नुंग, क्या प्लीज आनुंग को बता सकती हो कि यह नॉर्मल नहीं है, प्लीज हेल्प मी? खुन्नुंग अपना हाथ लेती है, तुम खुद उसे बताओ। चैत कहता है, आनुंग तुम्हारी सुनती है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह उसे बताओ। खुन्नुंग कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली, उसे जो भी करना है उसे सपोर्ट करूंगी। अगर तुम्हें अपनी बेटी के करीब आना है तो तुम्हें भी उसका डिसीजन रिस्पेक्ट करना होगा, और जो आज तुमने किया इसे तुम अपनी बेटी के करीब नहीं आ पाओगे। यह तो ऐसा है कि तुम उसे ज्यादा पुश करने का ट्राई कर रहे हो। खुन्नुंग उन सब के लिए ड्रिंक्स लेके आता। नुंग पूछती है, डैड कहाँ पर है? खुन्नुंग कहती है, ओ उन्हें कुछ काम था। वो यूई को पूछती है, तो तुम दोनों सेम एज के हो? यूई कहती है, नहीं, मैं आनुंग से छोटी हूँ। और आपकी एज क्या है? खुन्नुंग कहती है, 36 ईयर्स ओल्ड हूँ। यूई कहती है, वाओ, अब 36 नहीं लगते, अब तो 30 भी नहीं लगते। खुन्नुंग कहती है, तुम्हें क्या लगा मेरी एज क्या है? यूई कहती है, अराउंड अर्ली 20, आप एक आंटी से ज्यादा तो दीदी जैसे लगते हो। खुन्नुंग कहती है,
तुम मुझे दी बुला सकती हो। आनुंग एकदम से खड़ी हो जाती है। खुन्नुंग कहती है, ये नाइस नहीं है। आनुंग कहती है, अगर मैं लवेबल नहीं हूं तो मुझे लव मत करो, और वह चली जाती है। यूई उसके लिए अपोलोजाइज करती है एंड आनुंग के पीछे जाती है। सैम कहती है, खुन्नुंग आप तो कितने डरावने हो, प्लीज कभी मेरे साथ ऐसा मत करना। आई प्रॉमिस कि मैं एक गुड गर्ल बन के रहूंगी। और आनुंग भी कितनी अमेजिंग है, आपको ऐसे बना दिया। खुन्नुंग पूछती है, कैसा? सैम कहती है, जेलस। खुन्नुंग कहती है, नहीं हूं, तुम क्या बकवास कर रही हो? सैम कहती है, क्यों आप डिनायर कर रहे हो? यह ऑब्वियस है कि आप यूई से फ्लर्ट कर रहे थे। आई गेस कि अब तक तो वो आपके प्यार में पागल भी हो गई होगी। आपको डर नहीं लगता कि आपका और आनुंग का झगड़ा होगा? खुन्नुंग कहती है, आज शाम को पता चल जाएगा। आनुंग खुन्नुंग के घर पर आती है। खुन्नुंग खाना बना रही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड को देती है और आनुंग को बाहर ले जाती है। आनुंग कहती है, यह तो ऑब्वियस है कि आप यूई के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। खुन्नुंग कहती है, सच में मैंने ऐसा किया? मुझे नहीं पता चला। आनुंग कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे साथ तो कभी नहीं करते। खुन्नुंग कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कभी नहीं किया? मैंने किया और तुमने नोटिस नहीं किया। आनुंग कहती है, आप ऐसे क्यों हो? खुन्नुंग कहती है, एक्चुअली मुझे यूई क्यूट लगती है। आनुंग कहती है, पर यूई को मैं पसंद हूँ। खुन्नुंग कहती है, चलो हम पता कर लेते हैं कि उसे कौन पसंद है। आनुंग पूछती है, आप क्या प्लान कर रहे हो? मैं बिलीव नहीं करती कि आप एक्चुअली में यूई में इंटरेस्टेड हो। खुन्नुंग कहती है, तुम्हें लगता है तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो? आनुंग कहती है, आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। खुन्नुंग कहती है, सच में? आनुंग कहती है, आप बहुत खड़ूस हो। आनुंग गुस्सा हो जाती है, आप बहुत अनफेयर हो। आपको तो पता है कि मैं आपसे लूज ही करने वाली हूँ। क्या आपको बिल्कुल भी जेलेसी नहीं होती? क्या मैं किसी और के साथ जाऊं तो आपको कुछ फील नहीं होगा? खुन्नुंग कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा? तुम्हें कैसे पता कि मैं जेलस नहीं होंगी? आनुंग मुस्कुराती है और डिनर करने बैठते हैं। आनुंग टेस्ट करके कहती है, यह कितना यम्मी है। खुन्नुंग कहती है, लव दिखाने के दूसरे भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग। मुझे नहीं पता कि यंग लोग आजकल क्या करते हैं, और पूरा टाइम जेलस होना यह मेरी स्टाइल नहीं है। मैं ऐसे किसी के साथ होना चाहती हूँ जिसके साथ मैं कंफर्टेबल रह सकती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा पसंद है तो तुम रहो, और नहीं पसंद है तो भी ठीक है। वो रात को सोने जा रहे होते हैं। खुन्नुंग आनुंग के हेयर कोम कर रही होती है। वो कहती है, तुम मुझे स्टेयर क्यों कर रही हो? तुम्हें और क्या जानना है? आनुंग पूछती है, क्या आप सच में मुझे लव करती हो? खुन्नुंग उसके लेवल पर आकर कहती है, तुम मुझे पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें आंसर चाहिए, या तुम चाहती हो कि मैं यह प्रूफ करके दिखाऊं? आनुंग कहती है, बट मुझे दोनों चाहिए। खुन्नुंग कहती है, ठीक है। एंड वो नुंग का फोरहेड किस करती है एंड नोज किस करती है एंड पूछती है, क्या यह प्रूफ हो गया? आनुंग कहती है, अभी नहीं। खुन्नुंग आनुंग को बेड पर ले जाती है। आनुंग कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। खुन्नुंग कहती है, तो फिर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आई? आनुंग कहती है, आपने कॉल नहीं किया, यह सब भूल जाते हैं। अभी मुझे सिर्फ आप पर फोकस करना है। वह आनुंग को अपनी ओर पुल करती है एंड डिप किस करती है। आनुंग कहती है, अच्छा है, अब से हम कुछ भी रिसेट नहीं करेंगे। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कितना लव करती हूँ। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।